नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक सामाजिकरण का पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिकरण एक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसमें हमें ये देखना होता है कि किस तरीके से एक छोटा बच्चा जो कि पैदा होता है वो बायोलॉजिकल एक बीइंग होता है और सामाजिकरण के प्रोसेस के द्वारा वो किस तरीके से एक सोशल बीइंग बनता है। हम ये देखते हैं कि जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो सिर्फ एक हार्ड मास का हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल एक इन्फेंट होता है और वो किस तरीके से धीरे धीरे किस प्रकार से सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है या समाज की सारी गतिविधियां धीरे धीरे सीखता है। शुरू में उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते, वह न तो सामाजिक होता है और न ही हम कह सकते हैं कि किसी तरह का उसको मूल्यों, प्रथाओं, संस्कृति इत्यादि के बारे में पता होता है और यह भी नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है और इन क्षमताओं के कारण ही वो कुछ सीख लेता है और समाज के अंदर अपनी जगह बनाता है। धीरे धीरे संस्कृति को ग्रहण करता है। सीखने की क्षमता जो है उसके अंदर वो भी सोशल इंटरैक्शन या सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। अब हम एक उदाहरण से ये चीज़ देख सकते हैं कि पहले पहले उसे भाषा का प्रयोग भी नहीं आता। जब वो समाज के संपर्क से ही व्यावहारिक रूप लेता है, सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज की प्रथाओं, संस्कृति, गुणों, रीति रिवाजों, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखता है और एक सोशल बीइंग बन जाता है या सामाजिक प्राणी बन जाता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसे ही हम बच्चों सामाजिकरण कहते हैं। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज अ लर्निंग प्रोसेस और सामाजिकरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्री प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदल देती है। मतलब बायोलॉजिकल बीइंग से वो सोशल बीइंग बन जाता है। अब समाजशास्त्र में सामाजिकरण की अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में सामाजिकरण कौन सी विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है या हस्तांतरित किया जाता है ना। कोई भी पूरी संस्कृति, पूरा रीति रिवाज, पूरी लैंग्वेज, ये सभी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती हैं और इसके द्वारा जो भी व्यक्ति है वो अपने समाज के मूल्यों को, उद्देश्यों को, इन सभी चीज़ों को ग्रहण करता है और सीखता है। अब हम सामाजिकरण की परिभाषा की तरफ चलते हैं। जॉनसन्स ने सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है ना। तो इसमें किस चीज़ के ऊपर
महत्व है सामाजिकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है ना, लर्निंग प्रोसेस है। सामाजिकरण जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। जॉनसन की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन। उसके अंदर जॉनसन ने बताया है कि सामाजिकरण जो है वो सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह कराने के योग्य बनाती है। एक और परिभाषा हम देख सकते हैं हैरलम्बोस की। हैरलम्बोस भी एक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण किताब का नाम है। कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ भी सकते हैं कि हैरलम्बोस की किताब का नाम लिखिए, तो सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स हैरलम्बोस की किताब है, सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। तो हैरलम्बोस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। बिल्कुल आसान परिभाषा हैरलम्बोस की है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। अब हमने सामाजिकरण की परिभाषाएं देखने के बाद हम सामाजिकरण की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स और characteristics of socialization, this we have to see now. So the very first feature is that it is a learning process, है ना, सीखने की प्रक्रिया है। ये हमने परिभाषाओं से भी देखा कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। अब क्या सीखना है हमको? इसके अंदर हमें सामाजिक मूल्य, सामाजिक प्रतिमान, जो भी चीज़ें समाज के द्वारा स्वीकृत हैं वो सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ खराब बातें सीखेंगे, किसी को के साथ लड़ाई करना, गाली गलौज करना, वो सब हम सामाजिकरण उसको नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं हैं और ना ही हम इन खराब बातों को सीख के समाज के अच्छे एक सदस्य बन सकते हैं। तो इसलिए हमको वो चीज़ें सीखनी हैं जो समाज द्वारा अपेक्षित हैं, समाज द्वारा अप्रूव्ड है। दूसरा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मतलब आजन्म ये प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है चालू कब होती है? जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया ये प्रक्रिया चालू हो गई और टिल ही डाइज, है ना। कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। अभी छोटे बच्चे को तो सीखना ही होता है, फिर हम जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो हम सीखते हैं, उससे और बड़े होते हैं तो कोई दूसरी चीज़ें सीखते हैं, आने वाली पीढ़ी से कुछ हम सीखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अब तो हम 50 साल के हो गए या 80 साल के हो गए, अब तो हमने सीखना बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे मैं लोगों को जानती हूँ जिन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ, अब क्योंकि सब चीज़ें कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ऑनलाइन ये सब चीज़ें हैं, तो उम्र के अलग अलग पड़ावों पे उन्होंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। चाहे कंप्यूटर चलाना हो, वो रिटायरमेंट के बाद लोग सीखते हैं। कभी कोई संगीत का शौकीन होता है तो वो रिटायरमेंट के बाद संगीत सीखता है, या कोई 80 साल का वृद्ध है वो कहेगा मैं मैराथन में भाग लूँगा, वो सीखता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो हम नहीं कह सकते कि भाई आपको पैदा होने से लेके 40 या 60 साल तक सीखनी है, उसके बाद आप बिल्कुल आराम से बैठिए और कुछ मत सीखिए। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है वो आजीवन चलती रहती है और
नई नई चीज़ें व्यक्ति समय के साथ सीखता है और इसलिए हम कहते हैं कि ये आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि व्यक्ति अलग अलग समय में, बचपन में कुछ और चीज़ सीखता है, युवा अवस्था में कुछ और सीखता है, वृद्धावस्था में कुछ और सीखता है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। ओके, नमस्कार बच्चों।